हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल सुपरस्टार्स, माय लिटिल चैंप्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अभी करंट में हमारी सीरीज चली हुई है, उस सीरीज का नाम है जीके एंड करंट अफेयर्स। के अंदर मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर यूपी के बारे में आपको बताया है, क्योंकि एज यू नो दैट आवर स्टेट इज यूपी। तो इसी सीरीज में मैं आज आपको यूपी से जुड़े हुए कुछ ऐसे स्थानों के नाम बताने जा रहा हूं जो अपने किसी ना किसी अनूठे अंदाज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। और बच्चों, हो सकता है कि आपने जो मेरी वीडियो यूपी से बाहर देख रहे हो कि आपको इस प्लेस के बारे में, इस हेरिटेज प्लेस के बारे में जानकारी भी ना हो। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने आगरा का ताजमहल के बारे में तो सुना होगा। और आगरा का ताजमहल, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, वो अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा विश्व में प्रसिद्ध है और साथ ही साथ वो 7 अजूबों की श्रेणी में भी आता है। और उसी क्रम में, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ताजमहल को प्रेम की निशानी कहा जाता है, और उसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे बिजनौर के अंदर एक राजा का ताजपुर नाम का गाँव है, वहाँ पर एक राजा जो थे ताजपुर के, उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक प्रेम की निशानी बनाई थी, और वो भी विश्व भर में काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ बच्चों, राजा के ताजपुर के राजा ने भी अपनी रानी के लिए एक प्रेम की महान निशानी बनाई थी, जो आज भी अपने स्थान पर उसी गौरव और गर्व के साथ खड़ी हुई है। जी हाँ बच्चों, तो मैं जिस बिल्डिंग के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, उस बिल्डिंग का नाम है बच्चों सैक्रेड हार्ट चर्च। तो सैक्रेड हार्ट चर्च जो है, ये बच्चों राजा के ताजपुर के निकट ही स्थित है, और इसका निर्माण जो कराया था वो राजा के ताजपुर के राजा ने कराया था। और चलिए, मैं आपको इस के माध्यम से मैं आपको इस चर्च के बारे में और इस स्थान के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने जा रहा हूं, और आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी अवश्य ही पसंद आएगी। तो चलिए बच्चों, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस चर्च का निर्माण कब हुआ। तो इस चर्च को बच्चों, जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था इसका, वो 1907 से लेकर 1913 तक हुआ था। और अभी रिसेंटली 2013 में इसकी जो सेंचुरी इसने पूरी की, 100 वर्ष का समय जो इसने पूरा किया, उसकी भी उत्सव मनाया गया था। तो इसका निर्माण कार्य 1907 से शुरू होकर 1913 में समाप्त हुआ। और ये अपने उस समय पर लगभग, कि ऐसा कहा जाता है कि उस समय भी इसकी जो कीमत थी बनाने का, जो निर्माण कार्य था, उसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए में गई थी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि इसके बनाने का जो उद्देश्य था, उसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी राजा को, उसके बारे में बात बताता हूं। तो बच्चों, इस चर्च को जो बनाने वाले राजा थे, उनका नाम था राजा श्याम सिंह रिख। और उन्होंने जो अपनी वाइफ, जो उनकी फ्रेंच वाइफ थी, और उनकी वाइफ का नाम था मार्गरेट मैरी। तो जो राजा के ताजपुर के राजा थे, उनका नाम था श्याम सिंह रिख, और उन्होंने जो अपनी वाइफ, जो कि फ्रांस की रहने वाली थी, फ्रेंच थी, और उनकी वाइफ का नाम था मार्गरेट मैरी। और ये दोनों जो है इंग्लैंड में स्टडी के लिए गए हुए थे। तो वहीं पर इनका लव अफेयर होता है, और वहां से राजा रानी से वादा करते हैं कि हम आपसे ही शादी करेंगे। तब रानी इनसे कंडीशन रखती है कि सबसे पहले तो आप एक हिंदू राजा हैं और मैं क्रिश्चियनिटी में संबंध रखती हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखती हूँ, और उसके लिए आपको मेरे लिए एक पूजा स्थल बनवाना पड़ेगा। तो राजा ने ये टर्म एंड कंडीशन इजीली एक्सेप्ट कर ली, और अपनी रानी के लिए उस समय का, जो अब भी उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 2 पोजीशन पर आता है, एक शानदार चर्च का निर्माण कराया। तो इसकी निर्माण कराने वाले जो राजा थे, उनका नाम था राजा श्याम सिंह रिख। उसके बाद बच्चों आता है इसके आर्किटेक्चर के बारे में। तो बच्चों, जो इस चर्च की वास्तुकला का नमूना है, वो किन किन शैलियों से मिलता जुलता है, तो वो बच्चों इटालियन और नॉर्मन शैली से मिलता जुलता है। तो इटली और नॉर्मन शैली से मिलता जुलता ये यहाँ का चर्च का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। इसी के आधार पर, इटालियन और नॉर्मन शैली के आधार पर इस चर्च का निर्माण कार्य किया गया। और बच्चों, साथ ही साथ ये बहुत ही यूनिक निर्माण शैली है, और आप शायद मेरी वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि इसको बहुत ही विशालता और भव्यता के साथ बनाया गया। तो चलिए बच्चों, आगे जो घटित होता है मैं उसके बारे में बताता हूं कि जो सबसे पहले यहाँ पर होता है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब जानते हैं कि चेंज द रिलीजन, धर्मांतरण। तो राजा ने अपनी रानी से विवाह करने के लिए अपना हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, और उन्होंने अपना नाम जो था श्याम सिंह रिख से फ्रांसिस जेवियर रिख रख लिया था। तो मैं फिर से बताता हूं आपको, उन्होंने अपना नाम श्याम सिंह रिख से हटाकर फ्रांसिस जेवियर रिख रख लिया था। तो बच्चों, उसके बाद जो अगला स्टेप घटित होता है, अगली घटना घटित होती है कि राजा ने और राजा के छोटे भाई जो थे, उन दोनों ने ही अपना हिंदू धर्म त्याग कर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन कर लिया था। और राजा श्याम सिंह रिख ने अपना नाम चेंज कर फ्रांसिस जेवियर रिख रख लिया था।
और उसके बाद बच्चों साथ ही साथ उनके छोटे भाई थे, तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज कर नॉर्बर्ट रिक रख लिया था। दोनों भाइयों ने ही फ्रांस की लड़की से शादी की थी और उन लड़कियों के लिए उन्होंने यहाँ पर चर्च का निर्माण कराया था। 1942 में राजा की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उसके कुछ समय पश्चात ही रानी जी की भी मृत्यु हो जाती है। कि जब राजा और रानी की मृत्यु के पश्चात उनके जो अवशेष थे, रिमेन्स थे, उनको फिर से दोबारा यहाँ पर एंटर कराया गया और यहाँ पर उनकी एक परमानेंट ग्रेव बना दी गई, जो कि आज भी इस चर्च के अंदर मौजूद है। और उसके साथ ही साथ बच्चों ये जो चर्च था, ये ना केवल एक पूजा का केंद्र है, बल्कि साथ ही साथ यहाँ पर कई अन्य कार्य भी किए जाते थे, जिनमें से स्कूल, अनाथालय और एक दवाखाना भी था। तो बच्चों ये ना केवल यहाँ पर ये चर्च प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो इसके परिसर में आज भी एक विद्यालय चलता है जिसका नाम है कृपाओं की माता स्कूल, और यहाँ पर अब भी हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑर्फनेज भी चलाते हैं, एक अनाथालय भी चलाते हैं, और अनाथालय के अलावा यहाँ पर एक दवाखाना भी है, जो कि अपने स्नेक बाइटिंग, जो सांप के काटने के इलाज के लिए काफी समय पर पहले काफी प्रसिद्ध हुआ करता था। कि ये यूपी का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, जो कि लगभग 112 साल पुराना चर्च है, और ये यूपी के अंदर चर्च दूसरे स्थान पर आता है, और यही बात इसकी भव्यता की गवाही देती है। क्रिसमस के दिन बच्चों यहाँ पर काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, जो यहाँ पर लगने वाले मेले का आनंद उठाते हैं। साथ ही साथ क्रिसमस के दिन इसको इतना अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है कि इसकी भव्यता और सुंदरता में जो उसकी 4 चांद लग जाते हैं। और ये यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में पर्यटक क्रिसमस पर यहाँ पर अपनी प्रार्थना करने के लिए, अपने मेले वगैरह का आनंद लेने के लिए पहुंचते हैं। तो बच्चों अगली बात मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि राजा के जो वंशज हैं, जो अभी भी राजा के ताजपुर में रहते हैं, और वो आज भी इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब वो समय समय पर इसकी देखरेख और समय समय पर जो उसकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए जाते रहते हैं। और उसके अलावा बच्चों हम इसको सिंबल ऑफ लव बोलते हैं, चर्च ऑफ लव बोलते हैं, बिकॉज दिस चर्च इज बिल्ट बाय ए हिंदू किंग फॉर हिज क्रिश्चियन वाइफ। क्योंकि ये चर्च एक हिंदू राजा ने अपनी एक ईसाई पत्नी के लिए बनवाया था। और जिस प्रकार शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण कराया था, तो उसी प्रकार से यहाँ के राजा श्याम सिंह रिख ने अपनी पत्नी मार्गरेट मैरी के लिए इस चर्च का निर्माण कराया था। तो बच्चों ये चर्च जो है, जब से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1913 में, और जब से ही ये चर्च जो है पूजा का केंद्र बना हुआ है। और यहाँ पर मतलब कि हर रविवार को मुख्यतः ईसाई लोग अपनी पूजा करने के लिए आते हैं। कि इसका जो गुंबद शैली है और इसके जो मीनार बनी हुई है, वो यूरोपियन स्टाइल में बनी हुई है। और यूरोपियन स्टाइल की जो आपको देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये आप कहीं मतलब इंडिया के अंदर या फिर यूपी के अंदर एक रिमोट विलेज के अंदर आप इस तरह की बिल्डिंग को देख रहे हैं। आपको सारी फील जो आएगी वो फील इस तरह की होगी जैसे कि आप एक वेस्टर्न कंट्री के अंदर किसी चर्च को देख रहे हैं। बिकॉज दिस मार्वलस बिल्डिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर। क्योंकि ये जो शानदार एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, तो यूरोपियन शैली की वास्तुकला से जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पर ना केवल एक चर्च है, बल्कि उसी के साथ साथ यहाँ पर एक भव्य स्कूल भी है, और एक बच्चों के लिए अनाथालय भी है, और साथ ही साथ एक डिस्पेंसरी भी है। इट मीन्स एक दवाखाना भी है। तो बच्चों यहाँ का जो दवाखाना था वो अपने स्नैक बाइट के लिए बहुत फेमस था। मतलब यहाँ पर सांप काटने का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था कुछ समय तक, और ये आसपास की जो सभी क्षेत्र हैं वहां पर इस कार्य के लिए काफी अच्छा प्रसिद्ध था, पॉपुलर था। और इसी के साथ साथ बच्चों इसका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो इसकी शानदार वास्तुकला है, शानदार निर्माण शैली है, इसके कारण ये बिजनौर के अंदर जो ऐतिहासिक इमारतों की श्रेणी होती है वहां, तो बच्चों अपनी शानदार वास्तुकला के कारण, शानदार निर्माण शैली के कारण ये जो ऐतिहासिक इसका महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो आज भी काफी हद तक ठीक है। तो जब इस चर्च का निर्माण किंग ने कराया था तो ऐसा कहा जाता था कि लगभग 1.5 क्विंटल ऑफ गोल्ड इसमें यूज किया गया था। और यहाँ तक कि जो इसकी रूफ है, छत है, सीलिंग है, तो इसकी सीलिंग के नीचे जो थी वो गोल्ड प्लेटेड लेयर थी, और काफी जगहों पर इसकी गोल्ड प्लेटिंग लेयर थी। और इसका जो बैल है, जो घंटा है, वो इतना बड़ा है कि वो कई क्विंटल का है, और जब उसको बजाया जाता है तो आसपास के काफी सारे दूर दराज के गांव के पास तक उसकी आवाज जाती है। और ये चर्च आज भी अपनी भव्यता लिए हुए यहाँ पर खड़ा है। और ये चर्च जैसे कि ताजमहल है, वही उसका पूरा महत्व देते हैं। तो इस प्रकार हम इस चर्च को कह सकते हैं कि जिस प्रकार ताजमहल का नाम सभी लोग प्रेम की अमर निशानी के रूप में याद करते हैं, तो इसी प्रकार हम सेक्रेड हार्ट चर्च का नाम भी एक प्रेम की अमर निशानी के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह अपने प्रेम पाने के लिए असंभव को भी संभव कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर राजा के ताजपुर के किंग ने किया था, उन्होंने अपनी वाइफ से शादी करने के लिए उनके लिए एक
विदेशी वास्तुकला का परिचय देते हुए एक शानदार शैली का एक चर्च बनाया था, जो कि आज भी उनकी प्रेम की गवाही दे रहा है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको काफी अच्छी लगी होंगी। तो बच्चों, यदि आप चाहते हैं कि मैं यूपी के किसी अन्य प्रसिद्ध स्थान के ऊपर, फेमस प्लेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट योर फेमस प्लेस इन माय कमेंट सेक्शन and surely I will make a detailed video on that place. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.